बिल्कुल नहीं पढ़ी यहाँ पर? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी? नहीं मैंने पढ़ी घर पे भी पढ़ी। बेसिक फॉर्मूलेज तूने तो पिछले साल ही पढ़ ली थी। पिछले बार 9th क्लास का डेमो लेने आया, पहले दिन अकेला था तो मैं उसको 10th में बिठा के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा पहले ही दिन। चलो, मतलब बेसिक का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको इतना पता होना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस वाली जो भी कहानी है वो सबको पता है। दो तरीके से फॉर्मूले हमने पढ़े थे कि साइन थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है, एक साइन थीटा का फॉर्मूला अपन ने साइड के टर्म में पढ़ा था तो P/H था, और एक जब एंगल के टर्म में पढ़ा था तो साइन थीटा की वैल्यू हम रखने लग गए थे। यहाँ पे हम 0 डिग्री रख सकते थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और उसके हिसाब से एक वैल्यू आ रही थी। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही थी वो क्या थी, एक तरीके से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ठीक है, ये कहानी हमको पता थी। ये बस बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक बार फिर भी मैं हल्का फुल्का रिवाइज करवा देता हूँ, ये सारे नहीं लिखूंगा P/H वाले, बट जो भी ओवरऑल फॉर्मूले होते हैं तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले साइन थीटा इक्वल्स टू P/H, कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H। क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस है। ठीक है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा क्या हो जाएगा, H/B, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, ये साइड्स के हिसाब से अपन ने 6 रेशियो पढ़े थे, ये 3 मेजर और ये 3 उनके रिवर्स। ठीक है, 6 रेशियोज टोटल हमने पढ़े थे। इसके बाद आगे आए थे अपन, तो इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, और फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन ने एंगल के टर्म में पढ़ा था। ये किसके टर्म में है, साइड। ठीक है, इसके बाद अपन ने एंगल के टर्म में जब पढ़ा था तो साइन 0 डिग्री की एक वैल्यू थी, 30, 45, 60, ऐसे सभी रेशियो की इतने डिग्री तक क्या थी, वैल्यूज थी। तो वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब वैल्यूज लिखने का यहाँ पे ज्यादा मतलब नहीं निकलता है। एक और दो चीज क्या है, अपन ने ऐसा भी कुछ पढ़ा था कि साइन थीटा जो होता है उसका एक फॉर्मूला ये भी कहलाता है, ये पढ़ा था। इसका प्रूफ देखा था कि साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है तो अगर अपन सॉल्व करेंगे उसको, मतलब इस टर्म में रख के, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, बराबर कहलाएगा। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वही किसकी बराबर होगी, 1/cosec थीटा की। एक फिर से बता देता हूँ मैं कैसे होगी। देखो, साइन थीटा तुम्हें पता है कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये LHS हो गया मेरा। जब भी प्रूफ करते हैं तो अपन क्या करते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। अब अगर मैं RHS भी इतना ही ले आऊँ, कितना, P/H, तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ध्यान से देखना। RHS कितना है, 1/cosec थीटा। ठीक है, 1 cosec कितना चल रहा है हमारा, H/B, तो ये रहा H/P। ये 1 के नीचे क्या है, बड़ा डिवीजन। 1 के नीचे क्या है, बड़ा डिवीजन। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये तुम लोगों ने कर लिया होगा इतना, 1/H/P आ रहा है। ठीक है, तो 1 के नीचे क्या है, बड़ा डिवीजन लगा हुआ है। अगर अपन उसको ट्रांसफर करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे, ये रट जाना चाहिए। मतलब जब भी 4 वाला जो सीक्वेंस बनता है, 4 वाला जो सीक्वेंस बनता है, तो सबसे नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, सबसे ऊपर जाएगी, और उसके ऊपर वाली उसके नीचे। ठीक है, ये एरो हर बार बनाना नहीं है, मैं आपको बस बताने के लिए ये चीज बताता हूँ। ठीक है, बनाता हूँ। अब क्या होगा, सुनो, अब ये जब ट्रांसफर हो गया तो ये क्या बना, एग्जैक्टली P/H बन गया। LHS मेरा P/H आया था और RHS भी मेरा क्या है, P/H। ठीक है, अगर LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, मतलब कि ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था ये सही है कि नहीं, ये सही है। मतलब साइन थीटा अगर कहीं पे लिख, देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ऐसे फॉर्मूले अभी तक अपन ने इनके क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में इनका यूज हुआ और हमने उनको सॉल्व किया। अब ये वाला जो पैटर्न, इस लाइन के इधर वाले जो भी आंसर्स है या जो भी फॉर्मूले आएंगे वो तुम्हारे क्वेश्चंस में यूज होंगे। अगर तुम्हें वो फॉर्मूले पता है तो तुम क्वेश्चन धीरे धीरे करना सीख जाओगे, समझ रहे हो। अगर इन फॉर्मूले में ही कंफ्यूज हो गए, मतलब जैसे कहीं भी साइन थीटा लिखा हुआ है तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अगर मेरे को जरूरत है तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/cosec थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब पूरा जो भी ट्रिग्नोमेट्री चलता है वो ज्यादातर क्या पे चलेगा, लॉजिकल माइंडसेट पे, कि आप कितना लॉजिकली चीजें सोच पा रहे हो कि हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो। एक मैंने प्रूव करवा दिया है,
ये साइन थीटा का होता है क्या 1/cosec थीटा। बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, लगभग हो गया है लास्ट क्लास से लगभग, तो थोड़ा सा मतलब आप समझने का ट्राई करना। राइट एंगल ट्राइंगल की चीज़ें हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बाकी फॉर्मूले में पहली बार ही बनवा रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गई पहला साइन थीटा का। दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसे ही इसी का रिवर्स भी लिख सकता हूँ क्या मैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, तो मैं यहाँ पर cosec थीटा को भी तो ऐसे ही लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। समझ रहे हो, मतलब अलग से रटने वाली बात ही नहीं है, एक याद है आपको तो उसका रिवर्स जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर तीसरा फॉर्मूला साइन का बना लिया मैंने, ऐसे अब मैं किसका cos का बना सकता हूँ, cos थीटा क्या हो जाएगा 1/sec, ठीक है। और ऐसे इसका sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। बना पाओगे, रटना तो नहीं है। और मैंने तुम्हें बताया कैसे रिलेशन, अगर ये कंफ्यूजन आए कि साइन के साथ cosec जाएगा या cos के साथ sec, बस ये कंफ्यूजन आएगा हल्का सा, तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि जिसमें cos आ रहा है वो cos के साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसमें cosec आ रहा है ना, तो ये cos के साथ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ऐसे फिफ्थ वाला बनता है किसका, tan थीटा का। tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा का अगर बनाएंगे हम तो क्या बनेगा 1/tan, यही फॉर्मूला बनेगा। 6 के 6 रेशियो हो गए अपने, 3 सिंपल वाले साइन cos tan, 3 उनके रिवर्स cosec sec और cot, ये 6 फॉर्मूले टोटल हमारे पास हो गए। एक और फॉर्मूला बनता है tan का, वो क्या होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। tan का एक और फॉर्मूला क्या बना साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे ही इसी का अपडेटेड क्या बनता है cos का, सॉरी cot का, cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये वाला मैं अभी प्रूव करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमने पढ़ा है कि tan का रिवर्स क्या होता है cot, ठीक है। अगर cot का फॉर्मूला बनाना है तो क्या हो जाएगा रिवर्स, cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, मतलब ऊपर नीचे ट्रांसफर हो गया। तो ये दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले बनते हैं जो क्या होते हैं इन दोनों से थोड़े से अलग होते हैं। अब ये क्या बराबर है, सही, देखो इनको चेक करते हैं अपन। मैंने LHS लिया है tan थीटा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है, ठीक है। अगर RHS भी इतना ही याद आए तो RHS क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो, साइन थीटा की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद डिवीजन है, अपन ने डिवीजन लगा दिया। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब वापस से क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज सबसे ऊपर जाएगा और बेस यहाँ पर, तो ये ऐसा बन जाएगा क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यही बनेगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई था बीच में और ये डिवाइड होगा। ओवरऑल क्या बच गया b अपॉन b। अभी मैं तुम्हें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज से लेके प्रूव करवा रहा हूँ। अगर बुक में या किसी किताब में आपको अगर AB AC AD ऐसा कुछ भी दिखे तो वो अलग नहीं है, उसने क्या वहाँ पर एक ट्राइंगल कंसीडर कर रखा होगा। क्या कर रखा होगा ट्राइंगल, जिसमें A B C ऐसी वैल्यूज होंगी। तो अगर मेरे को बेस को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर AB लिखूंगा, समझ रहे हो। और अगर मेरे को परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करना तो AC लिखूंगा। तो वही चीज़ है, अपन ने विदाउट ट्राइंगल करा है इसलिए अपन ने डायरेक्ट क्या लिखा है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। अगर वैल्यूज आती है वहाँ पे तो हम वैल्यूज रखेंगे। तो LHS भी P/B था और RHS भी हमारा क्या है P/B। तो ये फॉर्मूला क्या है सही है, प्रूफ हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। जैसे ये प्रूफ हुआ है सेम वैसे ही ये होगा। और डायरेक्टली इसको तो ऐसा भी बोल सकते हो कि ये वाली फॉर्मूले या ये वाली आइडेंटिटी हमने लगा दिया तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा सेम। तो टोटल कितने 8 फॉर्मूले होंगे, 7 8 टोटल 8 फॉर्मूले होंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अब आने वाली एक्सरसाइज में, आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। अभी रुक जाओ, पहले फॉर्मूले वाले कर लेते हैं फिर क्वेश्चन लेते हैं। उतारना अभी नहीं है, अभी बस देखते जाओ समझते रहो। जहाँ दिक्कत आएगी सर ये कैसे हुआ क्या हुआ वो सब चीज़ें फिर बताना, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं थोड़ा सा आइडेंटिटी। हम आ जाते हैं
अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा उसमें कहीं स्क्वायर टर्म आ रहा है क्या? साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, ऐसे कुछ आ रहा है क्या? नहीं, कहीं भी? इसके पहले जो अपन अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा, ये वाले फॉर्मूले पढ़े अपन ने, एंगल वाले फॉर्मूले पढ़े अपन ने, ठीक है, और ये वाला पढ़ा कि थर्ड पोर्शन, ये कहीं पर भी स्क्वायर वाला टर्म अभी तक नहीं आया। स्क्वायर वाला जो टर्म है वो जनरली इंट्रोड्यूस कहाँ होता है? आइडेंटिटी से। कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? एक तरीके से कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले बिल्कुल फिक्स है, जो किसी भी वैल्यू पे आप रख के सॉल्व करोगे उनका आंसर उतना ही आएगा, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी क्या है? ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सबसे इजी और सबसे आसान और सबसे अच्छी आइडेंटिटी, ठीक है। दो चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। दो चीजें क्या क्या हैं? पहली चीज तो कि दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों का थीटा क्या है मेरा? सेम है, मतलब यहाँ पर भी अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। अगर यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ पर भी 0 डिग्री, ठीक है। ये दो चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है? दो। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ नहीं देगा तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है या नहीं लग सकती। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था 8.2 का 5th वाला शायद, उसमें मैंने पूछा था कि लास्ट में इसमें क्या आंसर आएगा, मतलब डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन क्या आएगा, उसमें डायरेक्टली क्या आता है? 1, ठीक है। चलो, तो ये पहली आइडेंटिटी हो गई अपनी। तो इसमें ध्यान क्या रखना है? एक तो दोनों जगह पे स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए और थीटा हमेशा सेम रहेगा, तभी आइडेंटिटी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी, ठीक है। अब इसी को हम दो तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे कैसे? देखो, पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? यहाँ से मैं सीधा सीधा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बेटा अगर उठकर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी ऐसा लगेगा कि ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना बेटा तो यही सारी चीजें उसमें यूज होंगी, ठीक है। तीसरी चीज क्या बन सकती है? अगर मेरे को साइन की वैल्यू नहीं चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। ध्यान रखो, ये बेस है एक तरीके से। इसमें से जो वैल्यू आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हो। 1 की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगी, ठीक है। मेरे को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये कॉस उठाकर उधर भेज देंगे। अगर कॉस की वैल्यू चाहिए रहेगी तो साइन को उठाकर उधर भेज देंगे। समझ रहे हो? तो तीन चीजें यहाँ से पता चली। एक आइडेंटिटी को एक तरीके से हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरी आइडेंटिटी। इसी में और बता दूं क्या पहले थोड़ा सा? हाँ भैया बता दो। अगर मेरे को यहाँ पता चला कि मेरे को सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, काय की वैल्यू चाहिए? साइन थीटा। ध्यान से देखो, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर में से अगर ये स्क्वायर हट जाए तो मेरे को साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। समझना पहले, सिर्फ अगर स्क्वायर हट जाए तो साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। स्क्वायर अगर मतलब निकल कर इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंडर रूट। 1 माइनस कॉस। बाकी जैसा लिखा था वैसे ही लिख दिया। स्क्वायर कभी भी इक्वल्स टू के दूसरी साइड शिफ्ट होता है तो उनका रूट, और अगर रूट शिफ्ट हो रहा है तो स्क्वायर, प्लस इधर से उधर जा रहा है तो माइनस, माइनस आ रहा है तो प्लस। समझते हो ये सारी चीजें? वही ऐसे ही कॉस का बन जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा स्क्वायर कभी नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब ये जो पैटर्न अपन ने फॉलो किया है कि पहले एक प्रॉपर आइडेंटिटी थी, उसमें से हमने हर एक मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें कितने रेशियो हैं? 1 और 2, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग वैल्यूज निकाली और फिर उसको जितना सिंप्लीफाई किया, हमने क्या किया? हमने एक तरीके से सिंप्लीफाई किया। कुछ नया ऐड ऑन किया? नहीं। सिंप्लीफाई मतलब कि सॉल्व करना, सॉल्व करके छोटी वैल्यू लाना। तो हमने एक तरीके से सिंप्लीफाई करके एग्जैक्ट एक वैल्यू लिया है, ठीक है। तो ये नए नए फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। इनको रटना नहीं है, इनको समझना है कि ये बन कैसे रहे। रटने वाली कहानी पहले पूरा समझ जाओगे तो बाद में आएगी, ठीक है। ऐसे ही सेम हमें बाकी आइडेंटिटीज में भी करना है। पहली ये हो गई है, दूसरी क्या होगी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा।
क्या होती है दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है सबको? एक बार बोलो अच्छे से, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों में क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर और थीटा दोनों का क्या है? सेम है। दोनों का थीटा क्या है? सेम। ठीक, चलो अब वैसे इसको भी बनाना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहीं दिख रहा है तो वहां पे मतलब हम sec स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होगी? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? 1 बन गया। ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा उधर गया तो क्या हो गया? माइनस का हो गया। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये प्रॉपर्टी हमारी बन गई, सॉरी आइडेंटिटी बन गई। ऐसे थर्ड क्या बन सकता है इसका? अपन क्या ले सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा, tan पॉजिटिव है यही रह गया, क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन वैल्यूज यहाँ से आ गई, मतलब एक बार sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, एक बार 1 की वैल्यू आ गई, और एक बार tan की वैल्यू आ गई। समझ रहे हो? tan स्क्वायर थीटा की मतलब, ठीक है, तीनों की वैल्यूज हो गई। मतलब हम ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं, या फिर ये कहीं पर लिखा है तो इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं। वहाँ पर आप रेफरेंस क्या लोगे? बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे आप 8th 7th 9th में पढ़ते आ रहे हो ना, कहीं पे ऐसा लिखा होता है 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो अपन यहाँ लिखते हैं कि ये 5x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर क्या बोलते थे? बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो ऐसे ही अपन रेफरेंस देख के वहाँ पर ये चीज़ें क्या कर सकते हैं? यूज कर। ठीक है, दो आइडेंटिटी हो गई आपकी। इसमें ये वाला भी बना लो, सेक क्या हो जाएगा? ये तो सेम रहेगा, इसमें स्क्वायर कहीं शिफ्ट हो ही नहीं रहा है। ये वाले में, पहले वाले में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले वाले में ये स्क्वायर शिफ्ट होकर इधर जाएगा किसके? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की। क्या हो जाएगा? sec थीटा इक्वल्स टू √1 प्लस tan स्क्वायर। और ऐसे ही tan वाले में शिफ्ट होगा तो क्या होगा? tan थीटा इक्वल्स टू √sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यू को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्क्वायर शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। स्क्वायर शिफ्ट होगा, रूट में आ जाएगा, बस उतनी। थर्ड वाला देखोगे, थर्ड वाली क्या आइडेंटिटी होती है? ध्यान से देखना, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी है, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये कौन सी आइडेंटिटी है आपकी? थर्ड वन। कौन सी? cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, वापिस से वही कहानी चलेगी। बनाना सीख रहे हो तुम लोग? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी ये हो गई, और मतलब घुमा के अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। टोटल 3 पोर्शन इसके भी बन गए। एक बार आपको cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली, एक बार 1 की वैल्यू मिली, और एक बार cot स्क्वायर थीटा। तीनों वैल्यूज यहाँ पे वापस से मिल गई। सर 3 ही 3 क्यों मिल रही है? क्योंकि एक आइडेंटिटी में 1 2 3 टर्म्स है, आप कितना ही घुमा दो 3 चीजों की वैल्यू ला के देगा। ठीक है, चलो ऐसे ही इसको भी अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, cosec थीटा इक्वल्स टू √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? cot थीटा इक्वल्स टू √cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज आपकी हो गई। ये लगभग मतलब जितने आपके सिलेबस में अभी के लिए फॉर्मूलेज जितने किए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो सारी चीज़ें आप बनाना सीख गए हो और लिख दिया है। आपके पास ये है कि आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो अगर करना हो। मतलब मैक्सिमम 4 मिनट है तुम लोग। ठीक है, 4 मिनट में पूरा नोट डाउन होगा। तो कोशिश करें कि याद भी हो जाए। ठीक है, करो फटाफट से। कितने फॉर्मूले हो गए? 6 6 दूनी 12 12 15 18 29। कहाँ से आ रही है?
गया। ये भी है। हाँ ये माइनस में दो 1 माइनस सर वो आपके स्क्वायर पे लगेगा इनके ऊपर। हाँ हाँ इन पे नहीं लगेगा, ये स्क्वायर शिफ्ट हुआ तभी रूट आया ना बेटा, इसलिए। ठीक है, सही से ही उतारना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना। वैसे बुक्स में सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी अभी अपन ने प्रॉपर लिखा हुआ है तो एक बार लिख लो। ठीक है, क्या हो गया? वीडियो पूछ रहा है। वीडियो क्या नहीं नहीं वीडियो नहीं भेजूंगा, अपने लिए रिकॉर्ड करके रखना। भैया आपने इतना डाला आलसी काहे बनना है भाई? क्लास में आए हो इतनी दूर से बैठे हो तो लिखो ना, क्यों डिपेंडेंट हो कि भैया लीजिए नहीं लीजिए। ये भी अलग दुख है, सुविधा होता है। ठीक है, अब अपन 3 आइडेंटिटी को बस प्रूव करेंगे। वो एक तरीके से आइडेंटिटी का प्रूफ भी हो जाएगा और हल्के फुल्के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझना है चीजें कैसे यूज होंगी। ठीक है, चलो अब इधर ध्यान देना। पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहली बार प्रूव करवा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से देखना। एक तरीके से प्रूफ भी है और क्या है, क्वेश्चन भी। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ए बी सी। जिन्हें नहीं भी पढ़ा है उनके भी बहुत सारे कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। राइट एंगल एट बी, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस साइन से। अभी मैं कौन से एंगल से देख रहा हूँ? यहाँ से। यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा। एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। ठीक है, कहानी क्लियर है। अगर ये थीटा है तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी। मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी। बेस क्या होगा? बी सी। और हाइपोटेनस क्या होगा? ए सी। हाइपोटेनस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के बाजू वाली साइड एडजेसेंट साइड बोलते हैं इसको, वो क्या है? बेस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर देखो, प्रूव करने के लिए ऑब्वियस बात है LHS इक्वल्स टू RHS अगर आप प्रूव कर पा रहे हैं तो वो चीज सही है। ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी हम प्रूव कर रहे हैं। LHS हमने लिया, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा आप सबको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर मैं लिख दूं क्या? पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, p/h का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन तो p/h हो गया, साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है तो जो भी वैल्यूज होगी उसके ऊपर क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। प्लस कॉस कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस और उसका होल स्क्वायर। क्लियर है? ये दिख रहा है सबको? अब आगे की कहानी क्या है? P की वैल्यू आप क्या लेके चलते हो? AB। और H की वैल्यू क्या है? AC। AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? अभी लिखना नहीं, अभी बस यहाँ देखना। ठीक है, अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये क्या बन रहा है? AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। मैं एक एक स्टेप करवा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक भी मिस नहीं कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से देखना और अच्छे से नोट करना। BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, यही बन रहा है। इसके बाद क्या होगा? एलसीएम लेंगे हम। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में है और प्लस करना है, तो फ्रैक्शन में प्लस करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? AC स्क्वायर। क्या जाएगा? AC स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ऊपर वाली वैल्यूज क्या आ जाएगी? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए। अब यहाँ आके रुकना है क्योंकि रास्ता हो गया खत्म, क्योंकि आपके पास वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होती, मान लो AB की वैल्यू 5 है, BC की 6 है, तो आप प्लस कर देते और वैल्यू आ जाती। बट अब कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ नहीं रही तो आगे क्या करोगे? ध्यान से देखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये मुझे किसकी याद दिला रहा है? पाइथागोरस थ्योरम। किसकी याद दिला रहा है? पाइथागोरस। कैसे? देखो, AB क्या है? AB परपेंडिकुलर है, BC क्या है? बेस है, दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। आपको पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है? पहले h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
यही कहती हाँ है। भैया, हाँ भैया। तो ये p का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस क्या है अपना? AC। AC। तो बस मैं यहाँ लिख दूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और ऐसे लिखकर आप इन दोनों का सम कितना हो गया? AC की बराबर हो गया कि नहीं हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या चल रहा था पहले से? AC स्क्वायर। दोनों से दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि AC और दोनों के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है? पूरा प्रॉपर सेम था इसलिए कैंसिल हो गया। कितना आएगा? 1 टाइम। आपका LHS कितना आया? 1। और आपका RHS पहले से कितना दिया हुआ था? 1। यहाँ पर प्रूफ क्या हो गया? LHS इक्वल्स टू RHS हो गया कि नहीं हुआ? क्या 1 से अलग आया अपना? नहीं। तो ये पूरा फॉर्मेट है एक तरीके से प्रूफ करने का, जिस तरीके अब ये सारी चीजें प्रूफ हो सकती हैं, ठीक है? सब कुछ क्या हो जाएगा? प्रूफ। लेकिन अगर आप एक कर देते हो तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। इसमें क्या करोगे? इसमें भी वही साइन की वैल्यू पुट करोगे, सब जगह वैल्यू पुट करना है। LHS सॉल्व करोगे, RHS आ जाएगा, ठीक है? अभी अपन ने एक करी, ऐसे दूसरी वाली भी प्रूफ करके देखो, ठीक है? कुछ टफ नहीं है, एक बार घर पे करके देखना सारी चीजें। मतलब ये तो है, तब कर दूं अभी इधर वाला कर दूं। चलो दूसरी आइडेंटिटी कौन सी थी अपनी? तुम लोग बताओ अपनी। ये दूसरी हाँ 1 plus tan square theta is equals to sec square theta। दूसरी कौन सी थी? tan वाली। अब अभी राइट एंगल ट्रायंगल में यही वाला कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि सबके लिए अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है? यही रहेगा और सेम रहेगा। आइडेंटिटी क्या है हमारी? 1 plus tan square theta 1 plus tan square theta equals to sec square theta। ठीक है? LHS प्रूफ करते हैं पहले अपन। क्या है? 1 plus tan square theta। tan का फॉर्मूला आपको पता है? P by B, उसका होल स्क्वायर। 1 प्लस P की वैल्यू कितनी है हमारे पास? AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब इसके बाद जैसे जैसे आगे चलते हैं ये स्क्वायर ओपन हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। फिर एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा? BC स्क्वायर। बताया था मैंने, अगर 1 हो और उसके साथ ये हो तो ये जो डिनोमिनेटर है वही डायरेक्ट आपका क्या बन जाएगा? एलसीएम, ठीक है? और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है एलसीएम में, क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ मेरे को यार, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखा था और ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिखा था, अलग अलग है क्या? नहीं। ऐसे अरेंज करो, सुनो। BC क्या है? बेस है, ठीक है? AB क्या है? परपेंडिकुलर है। दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस को हम काय से डिनोट कर रहे हैं? AC से, ठीक है? ये हो गया AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट करके, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो मैंने एक साइड लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब RHS सॉल्व करते हैं। क्या है? sec square theta। sec स्क्वायर sec थीटा, की वैल्यू ठीक है? sec की वैल्यू क्या होती है? sec किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा। sec थीटा किसका उल्टा होता है? cos का। तो h by b क्या हो जाएगा? h by b का होल स्क्वायर। अभी जो फॉर्मूले लगाए थे उसमें चाहो तो आप देख सकते हो, याद नहीं आ रहा है ना? तो अभी आप सीख रहे हो बेटा, सीखने के लिए आप रिकॉल करने के लिए देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। h क्या हो जाएगा अपना? AC और बेस क्या है? BC और उसका होल स्क्वायर। क्या LHS और RHS अपना बराबर आ गया? आ गया। तो ये क्या हो गया? LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है? ये भी आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई? प्रूफ, ठीक है? अभी मैं साइड वाले फॉर्मूले यूज कर प्रूफ करवा रहा हूँ। ऐसे ही आप थीटा वाले फॉर्मूले लगाकर भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है? पर उसमें कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, उसमें सीधा क्या 1 डिग्री की वैल्यू आती है। मेरा कहने का मतलब बेसिक ये है कि ये अगर यहाँ पर आप tan 30 पुट करोगे, क्या पुट करोगे? मान लो tan 30, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसकी बराबर होगी? sec स्क्वायर 30 डिग्री की बराबर। समझ रहे हो? ये करके देखना तुम लोग। थीटा की वैल्यू रखेंगे ना। हाँ, sin जैसे देखो एक बहुत शॉर्टली मैं फर्स्ट वाला करवा देता हूँ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है।
मान लो आपने थीटा कितना पुट करा है 30 डिग्री पुट करा है, थीटा कितना पुट करा है 30 डिग्री, 1/2 तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये एलएचएस कर रहे हैं अपन, है ना। कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, यही आएगा एलसीएम 1/4 प्लस 3/4, 4 एलसीएम आ जाएगा 4 एलसीएम आ गया, कितना बचा 1 प्लस 3 4/4 तो ये हो गया 4/4, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ये मेरा आया एलएचएस को सॉल्व करने का, ठीक है। और आरएचएस में पहले से क्या दिया हुआ 1। कंडीशन क्या है, थीटा सेम लेना है। इधर आपने 30 डिग्री लिया था तो कॉस में भी क्या आना चाहिए 30 डिग्री। अगर आप 45 लेते तो दोनों जगह 45 आना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी आइडेंटिटी में थीटा की वैल्यू भी पुट करके उसको बराबर प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कंडीशन वही है कि थीटा की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। अभी अपन साइड वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं कि t/h b/h, क्लियर है इतना। ये सेकंड, इन दोनों को अभी नोट डाउन कर लो फटाक से। थर्ड वाला तुम लोग कर लोगे, इजी है। उसमें कॉसेक की वैल्यू पुट करनी है और कॉट की वैल्यू पुट करनी है। चलो ये डिग्री वाले तो आपने करवाए थे ना, नहीं वो तुम लोगों को करते ना, उस दिन तुम लोगों को बस करवाया था। ये अल्फाबेट से तो अच्छा वही है, वैल्यू पुट करो आंसर। ऑब्जेक्टिव में आता है ये रूट वाले ही बस दिक्कत है। अभी मान लो अगर वहाँ रूट का स्क्वायर नहीं होता, फिर एलसीएम होना होता, फिर हम फंस जाते हैं कि इनटू करेंगे तो रूट में वैल्यू आएगी। 9th पढ़ी होगी, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जितने क्वेश्चन जहाँ से मिल जाए उतने लगा दो। रैशनलाइजेशन, पावर सॉल्विंग, 1/2 क्या होता है पावर में, 1/3 क्या होता है, वो सारी चीज़ें। रियल नंबर्स नहीं हाँ ऐसे ही कुछ था, नेचुरल नहीं, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम। नाम भी याद नहीं है चैप्टर। सेकंड चैप्टर पॉलीनॉमियल। चलो 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 जल्दी करो। सर आप हमें 9th में क्यों नहीं मिले? तुम तो भाई हम तो यही हम हाँ, घर पे बस यही है ना, दुनिया देखने के लिए पहले दुनिया में घूमना पड़ता है, तब जाके दुनिया दिखती है और समझना है। ये बात जल्दी करो। अभी ये चीजें इजी लग रही होगी ना तुमको? मैं भी सर बहुत इजी, ठीक है। इसी तरीके से बस क्वेश्चन कर लेना, बहुत इजी। हाँ वैल्यू तो सर एक बार करके देखो। एक बार वैल्यू, ये ऐसे थोड़ी आता पागल, ये तो प्रूव करने के लिए बताया मैंने। हाँ तो उसमें कोई और थीटा की वैल्यू होगी, 90 डिग्री होगी, 40 कर तो रहते भैया उस दिन आपने क्वेश्चन आएगा आएगा क्या बट ये जहाँ पे आइडेंटिटी लगनी है सर वहाँ पे बहुत कंफ्यूजन कर देंगे क्वेश्चन में। आइडेंटिटी ज़्यादातर पता है सर ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लग रही सिंस थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लग रही है। चलो जल्दी करो, फिर इसके बाद एक नया पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ऐसा कोई है जिसको थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है कि ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया? देखो अभी बहुत बेसिक से ले जा रहा हूँ मैं, फिर से कह रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर दिक्कत आ रही हो तो बता देना, बाद में ये मत कहना कि भैया ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो आया ही नहीं, ये कहाँ से बना दिया। अभी अभी रुको थर्ड एक्सरसाइज में आ रहा हूँ। हो गया? नहीं आ रहा है क्या? हम तो आर एस पे थीटा वो क्या है ना, जब अपन कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें एक एंगल बनता है, इसलिए लिखा है। हाँ पूछो पूछो, कुछ तो आएगा। जब वहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं दी थी हाँ तो फिर साथ में थीटा बनी। वहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम थीटा लेके चल रहे हैं, मान रहे हैं कि वो एक कुछ तो एंगल बन रहा होगा, ऑब्वियस बात है, तभी तो ऐसा स्लैंट लाइन दिखा रहा है। अगर एंगल नहीं बन रहा होता तो फ्लैट लाइन जाती 0 डिग्री वाली, तो कुछ बन रहा है हमें पता नहीं है, इसलिए क्या मान के चल रहे हैं थीटा। उस पूरे की वैल्यू, पूरे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इधर जब थीटा में पता चल गया कितना है 30 डिग्री, तो इस पूरे साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। अकेले 30 डिग्री की नहीं है, किसकी है? पूरे साइन 30। समझ रहे हो? स्क्वायर अलग से था, इसलिए फिर बाद में स्क्वायर लगा रहे हैं।
चलो हो गया है? सर बट सेकंड एक्सरसाइज में तो सब में रैशनलाइजेशन करना है ना 8.2 पता नहीं, करवा दिया भाई मैंने। उसमें सब में ही रैशनलाइज किया आपने। हाँ लग तो होगा क्वेश्चन में भाई, मैंने क्या किया, क्वेश्चन में जरूरत होगी तो हाँ कराऊंगा। क्वेश्चन में जरूरत थी। ठीक है चल अब अभी अपन ने प्रूव किया, थर्ड वाली आइडेंटिटी आप लोग प्रूव करके लाओगे। ठीक है नहीं बनेगी तो अपन बताएंगे, पर बन जानी चाहिए। दो प्रूव करवा दी है, सारी चीजें इजी, थोड़ी सी मेहनत करो साथ में, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं अपन, थोड़ा सा नया पैटर्न है जो बेस इसी के ऊपर है। ठीक है मतलब आइडेंटिटी के ऊपर ही बेस्ड है। एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a and sec a in terms of sin a। क्या बोला भाई ने कि सारी चीजें पहले तो रेशियो है, आपको पता है साइन cos tan cot सब क्या है हमारे रेशियो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द रेशियो cos a, देखो cos a tan a and sec a ऐसे समझो, तोड़ के बता दो। cos a को लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है। cos a को लिखना है किसके टर्म्स में, sin a के टर्म्स, ठीक है। ये वैसी ही बात हो गई कि आपको 6 को लिखना है 2 के मल्टीपल में, नहीं समझे, 6 को लिखना है 2 के मल्टीपल में। तो 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 into 3, 2 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही उसने बोला है कि cos को लिखना है sin के टर्म में, मतलब जो भी cos का फॉर्मूला आप बनाओगे उसमें कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए, sin आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने cos इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख दिया और कह दिया कि ये फॉर्मूला होता है, नहीं। उसने बोला है जो भी आप लिखोगे उसमें क्या आना चाहिए, sin आना चाहिए। एक बताता हूँ मैं, ध्यान से देखना, cos दिया हुआ है गिवन, किस में लिखना है, sin a में। तो क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस में कहीं sin का कुछ भी कंसीडरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब वो वाली चीजें नहीं लगेगी। a की वैल्यू अपन मान लेते हैं, a क्या है हमारा, एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। a की वैल्यू अगर हम कुछ मान लेते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो क्या वो sin के टर्म में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वो तो एक एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। मतलब ये दोनों तरीके हमारे पास क्या हो गए, फेल हो गए। क्या बचा हमारे पास, आइडेंटिटी वाला तरीका। कौन सा तरीका, आइडेंटिटी वाला। और कुछ बचा है क्या, मैंने स्टार्टिंग में दोनों आपसे क्यों बोले, क्योंकि आपका दिमाग जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उधर ही जाए, गलत जगह ना जाए। ठीक है मतलब आप हाँ हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला मत सोचो, आप एंगल वाला फॉर्मूला मत सोचो, क्योंकि उधर से पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पहले दोनों को कैंसिल करो, जो रिमेनिंग बचा है वहीं से कुछ ना कुछ आएगा। रिमेनिंग क्या था, आइडेंटिटी वाला। आपको पता है कि cos और sin कैसे रिलेट करता है, एक आइडेंटिटी से रिलेट करता है। कौन सी आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, दोनों साथ में आ रहे हैं इस जगह पे। सबसे पहले अपन ने जड़ को पकड़ा कि अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई अपनी, पर इतना तो पता चल गया कि यहीं से स्टार्टिंग होगी। ठीक है अब हमने वो आइडेंटिटी लिख ली, क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस थीटा की जगह अब अपन क्या लेंगे, a लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन किया, a। बट sin स्क्वायर a प्लस क्या, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अपन बिना स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं बिना स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं होती। आ रहे हैं ना हम, अभी अपन ने क्या बोला, अभी अपन ने जड़ को पकड़ा है, अभी अपने को पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ना बाकी है। ठीक है जड़ को पकड़ा, क्लियर है, मेरा खाएंगे खाएंगे नहीं, रखेंगे सामान। पेपर जब फाइनल पेपर आएगा तब खाएंगे। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। अब ये तो समझ में आ गया दोनों साथ में, पर एग्जैक्ट वैल्यू तो मतलब sin cos वाली नहीं आ रही। तो देखो क्या घुमा सकते हैं, cos a को लिखना है sin के टर्म में, तो पहले तो cos a को लिख लो ऐसे, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, sin माइनस sin 1 माइनस स्क्वायर cos स्क्वायर को लिखना था ना, इसलिए cos को साइड में रख दिया, प्लस में sin इधर चला गया। ठीक है अभी ये फॉर्मूले में दिक्कत क्या है, स्क्वायर एक तो हमें cos a लिखना था पर हमारे पास क्या आ रहा है, cos स्क्वायर a आ रहा है। ठीक है यही दिक्कत है बस। अगर ये दिक्कत रिमूव हो जाए तो क्या अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, हाँ आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या हो जाएगा, cos cos a a इक्वल्स टू √1 माइनस sin स्क्वायर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। भैया कहना क्या चाह रहा था वो कि cos a को लिखो किसके टर्म में, sin a के टर्म में। हमने cos a को लिख दिया किसके टर्म में, sin a के टर्म में। समझ रहे हो, ऐसे ही बाकी रेशियोज को भी आपको जो वो गिवन देगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट क्या था, आपको ऐसे ही tan को लिखना है किसके टर्म में, sin के टर्म में। ठीक है किसके टर्म में लिखना है, sin के टर्म में। तो याद करो tan और sin का रिलेशन कहाँ बन रहा है, tan और sin का रिलेशन कहाँ बन रहा है। मैंने बताया था आपको कि tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, बताया था। और मैंने ये भी बोला था कि ये सारे फॉर्मूले क्वेश्चन के बीच में आएंगे,
कि हम इस फॉर्मूले का यूज कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया और सॉल्व करो, नहीं होगा। तो क्वेश्चन आएगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपको पता है tan a का फॉर्मूला क्या होता है, sin a अपॉन cos a। यही होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ भैया, बहुत बढ़िया। आज भी अरे चल लेंगे इसको, ठीक है। दिक्कत क्या है लेकिन उसमें, दिक्कत हमारे पास ये है, अभी जो दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन tan a इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a लिखा हुआ है। हाँ भैया। अब यहाँ पे हमें सिर्फ tan का फॉर्मूला किस में चाहिए था, sin में। साथ में क्या आ रहा है, cos आ रहा है। साथ में क्या आ रहा है, cos आ रहा है। अगर cos को मैं रिमूव कर दूं किसी भी तरीके से, तो क्या हो जाएगा, tan इक्वल्स टू sin के टर्म में जो भी आएगा वो आ जाएगा। मतलब जिस टर्म में बोला है बस वही वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। इसके पहला वाला तो याद होगा तुम लोगों को कि cos को sin में करना था, तो देखो sin के अलावा और कोई भी रेशियो दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था। तो जो हमें कन्वर्ट करने के लिए दिया जाए वही वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। cos को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, cos को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखो। tan a तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन sin a भी रहेगा। चलो, क्योंकि ये तो ये अगर इतना है तो मतलब अपना आंसर आ गया है। लेकिन ये cos का क्या करें, cos को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। cos का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कहाँ से आया, अभी आइडेंटिटी बताई थी मैंने, ये वाली में cos की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, उधर घुमा देंगे, ठीक है। या फिर यही देख लो यार, ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट सॉल्व करके ही आया था ना। तो इस cos की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन। अब एक बात बताओ, ये भी साइन ये भी साइन, कोई और रेशियो दिख रहा है पूरे उसमें? नहीं दिख रहा है ना। कन्वर्ट कैसे करना था, tan को कन्वर्ट करना था sin में, हो गया tan का कन्वर्जन sin में, इन टर्म्स ऑफ sin में, ठीक है। तो ये एक नया पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है और इसी तरीके से आंसर लाना है, ठीक है। वो क्वेश्चन में आपको क्या देगा, एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। अलग अलग करना है, जैसे पहले cos का बोला तो cos को हमने सॉल्व कर दिया, फिर tan का बोला tan को सॉल्व कर दिया, अब sec का बोलेगा तो हम sec को भी सॉल्व करेंगे। ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, पर सब में करना क्या है, आपको दिमाग लगाना है कि कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, उसके लिए सिंपल सा आइडेंटिटी सबसे पहले याद करो, और दूसरी चीज इतने अच्छे से याद कर लो कि दिमाग में घूमने लगे कि कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, साइन cos के साथ रिलेट करता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। tan sec के साथ रिलेट कर रहा है, और cos sec cot के साथ। देखो एक और चीज, साइन cos तो हमेशा एक साथ ही रहेंगे, उनकी अलग ही दुनिया है, ठीक है। cos sec और cot में दोनों में क्या आ रहा है, cot मतलब CO आ रहा है, मतलब ये दोनों हमेशा काय में होंगे, साथ में होंगे, ठीक है। और एक बच गया tan और sec। ऐसे कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, बट अपन इतनी बार पढ़ लेंगे उसको कि अपने दिमाग में वो चीज सेटल डाउन हो जानी चाहिए कि अच्छा tan है तो sec वाली आइडेंटिटी बनती है साथ में, ठीक है। cot है तो कौन सी आइडेंटिटी वाला साथ में रहेगा, cos sec वाला, ठीक है। sin है तो cos, क्लियर है। तो वैसे ही आपको यूज करना है कि हमें क्या चाहिए, tan का दिया था इसलिए अभी अपन ने फॉर्मूला लगाया tan का, ठीक है। फिर जो आइडेंटिटी चाहिए उसके साथ sec वाला भी करवा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, sec a को लिखना है इन टर्म्स ऑफ sin a। sec देखो सबसे पहली चीज है, तुम लोग शायद नोटिस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बट मैं जितने भी दिन से पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक पैटर्न है कि गिवन हमेशा देखो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया और टूट पड़े सॉल्व करने के लिए, करो हाँ जितना भी आता सारा मैथ लगा दो। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन है किस चीज का, समझ रहे हो, और हमें गिवन क्या दिया। सबसे पहले 1 मिनट लो और उसको समझो, क्या पता इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, चुटकियों में आंसर आ जाए। उस दिन मैंने जब इससे आंसर पूछा था एक क्वेश्चन का, मैंने क्या बोला था, बिना पेन उठाए आंसर देना, और बोला था 5 सेकंड में आंसर आता है। 5 भी बहुत बोल दे रहे हो, अगर वो ध्यान उसने कॉपी कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, साइन 30 की वैल्यू पुट कर रहा है, ये कर रहा है, कुछ करना ही नहीं था। मैंने उसको पढ़ाया था एक दिन की ये आइडेंटिटी होती, अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट रुक के वहाँ ध्यान से देखते कि यहाँ थीटा सेम है, स्क्वायर सेम है, आप बिना पेन उठाए बोल देते कितनी भी वैल्यू दे दो थीटा की, 90 दे दो, 30 दे दो, 45 दे दो, वो क्या आता, 1। इसलिए सबसे पहले गिवन देखो कि गिवन क्या दिया और उसको समझो, और पूछा क्या है वो भी ध्यान रखना है। सेक दिया हुआ है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। एक दिशा ली गई, दूसरी डायरेक्शन क्या है कि सेक किसकी आइडेंटिटी के साथ आता है, tan की आइडेंटिटी। tan वाला हमें कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है,
हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, जो पहली डायरेक्शन में है सेक क्या होता है, कॉस का होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ सेक को लिखना है आपको साइन ए के टर्म में, ठीक है। तो सेक क्या हो गया एक तरीके से, इसको घुमा देते हैं, सेक ए। सर सेक को साइन ए की टर्म में क्यों लिखना है, ऐसा क्वेश्चन में तो गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है ना, Express the ratio of cos A tan and the sec in the term of sin A. एक्सप्रेस द रेशियो, एग्जांपल ही Example. एग्जाम्पल है एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। कम से कम 4 से 5 बार तो मैंने ही पढ़ दिया भाई। अरे वो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ हमेशा क्वेश्चन गिवन देगा और किस चीज में कन्वर्ट करना है ये भी देगा, ठीक है। तो सेक ए को सबसे पहले तो आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं हम सेक को, ठीक है। जब हमने 1 बाय कॉस ए लिख दिया है, अब यहाँ पे देखो ये वाला साइन, ये वाला साइन, ठीक है। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं मैं इसको, कॉस ए अगर मैं साइन के टर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या ये नहीं बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कहाँ से बनेगा, इस आइडेंटिटी से बनेगा। बिल्कुल भैया बने। कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगी ना। और कैसे आएगी, वो आइडेंटिटी के थ्रू। तो यहाँ पर कॉस था तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन लिख दिया है, कोई दिक्कत है। और मेरे से क्या पूछा था, सेक को कन्वर्ट करना है किसके टर्म में, साइन ए के टर्म में। देखो ये रहा सेक गिवन वाला और ये कन्वर्ट कर दिया हमने साइन के टर्म में। क्या और कोई रेशियो है क्या, नहीं। 1 आए 2 आए उसकी दिक्कत नहीं है, आपकी दिक्कत बस ये है कि जैसे यहाँ पे 2 रेशियो आ रहे थे, ठीक है, 2 रेशियो आ रहे थे ना टेन में, साइन और कॉस। तो ये कॉस नहीं आना चाहिए था, साइन कितनी बार आ जाए, साइन के साथ 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, वो सब चलेगा, लेकिन उसके साथ कोई दूसरा रेशियो नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें बोला उसने कि सिर्फ साइन के टर्म में कन्वर्ट करना। समझ पा रहे, तो यहाँ पर देखो सेक ए को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए। वो आगे चल के ए की कोई वैल्यू तो नहीं आएगी ना। अभी उसने इतना कुछ पूछा ही नहीं है, अभी जो गिवन दिया है उसी को अपन बस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसने बोला था कि इन रेशियो को क्या करना है, इस टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोग फटाक से छाप लो, कॉस ए की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। छापो मत यार, एग्जांपल दिया हुआ है। बस एग्जांपल ही दिया है भैया, वो एग्जांपल है, आप लोग देख के कर लेना, ठीक है। तरीका समझ में आया, फॉर्मूला और आइडेंटिटी आपको यूज करना है और उसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नहीं बने तो एग्जांपल में है, हल्का फुल्का देख लेना एक बार, लेकिन यही क्वेश्चन 2 बार, एक ही क्वेश्चन 2 बार करके लिखना। कितनी बार करके लाओगे, 2 बार। क्लियर है इतना। ये दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा पैटर्न एक आइडेंटिटी का डेरिवेशन अभी तक अपन ने देखा था और अब उसका यूज करके ये क्या कर रहे हैं, टर्म्स में निकाल रहे हैं, ठीक है। 8.3 निकालो अगर बुक है आपके पास तो। Express the trigonometric ratio sin A. 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब इन सबको किसके टर्म में निकालना है, कॉट। दिमाग लगाना कौन सा कहाँ पर कॉट पे, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा फिर से, लेकिन एक बार खुद से करके लेके आना। वो जो पहली बार चार्ट अपन ने बनाया था उसको सामने रखना, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करना कि कौन सी अभी जो उतारा था ना इससे पहले फॉर्मूले वाला, ये वाला, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला किस टर्म में आ रहा है तो कैसे हम कन्वर्ट सेम करेंगे। को कॉट से कॉल कर देंगे। या कैसे Sin sin को- के साथ जो cot मतलब sin cot में आ रहा है सब वो था ना भाई, cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos अपॉन sin cos अपॉन sin, cos को कन्वर्ट कर देना 1 माइनस साइन स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ वो शीट एक बार साथ रखना और सब ट्राई मारना, जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा। समझ रहे हो, आंसर सबके बहुत इजीली निकल जाएंगे, लेकिन वही है कि कौन सी चीज यूज करके हम निकालेंगे तो मैं सोचना, ठीक है। 10 mm तो कॉट नहीं होगा। चलो, अरे भाई सब आ जाएगा, जब कॉपी पेन निकाल के करेगा वो फॉर्मूले देखेगा सब आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए के सभी रेशियोज, मतलब सेक को काई में कन्वर्ट करना है, साइन में, फिर कॉस में, फिर टेन में, फिर कॉट में, फिर कॉसेक में, ठीक है। और सेक में तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो सबको काई में एक एक बार ऐसे कन्वर्ट करना है। नहीं बनेगा अपन करेंगे। चलो अब कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के क्वेश्चन तुम लोगों के और फ्रेश के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना,
ऐसे भेड़ चाल की तरह ये नहीं हाँ मैं बताऊंगा नहीं भैया, मैं पूछ लूंगा जिससे मुझे पूछना होगा, जिसका हो जाए वो बताना कि हाँ सर हमारा हो गया है, ठीक है। और हाँ आंसर देने से पहले सोच लेना कि रीजन क्या है, ऐसा नहीं कि आंसर पता है रीजन नहीं पता। इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? जल्दी होगा, सुनना उधर जाना सबसे कॉर्नर वाली क्लास में, RS अग्रवाल बच्चे सर वैल्यू छोटी वाली। हाँ वैल्यू तो भाई कैसे सॉल्व करो, सॉल्व भी करूँगा। बताओ ना भाई कैसे, मैंने तो पहले ही बोला था भाई। आइडेंटिटी हाँ, तो करके बताओ ना। ऐसा बोलिए ना सर, करो सॉल्व करो। आदरणीय विद्यार्थीगण, कृपया कॉपी किताब दिमाग तीनों का यूज कर इस क्वेश्चन का हल प्रस्तुत कीजिए, कॉपी में, दिमाग में नहीं। अब एक चीज़ समझ नहीं आई। अभी ये फॉर्मूला ये आने वाला तो भाई आइडेंटिटी कैसे याद करूँगा यार मैं? मैं बता, हाँ भैया, सुबह उठने के बाद एक बार पढ़ो, दोपहर में खाना खाने के बाद एक बार पढ़ो, हाँ यही शाम करना को सोने पड़ेगा। से पहले पढ़ना ही एक पड़ेगा, चार्ट बना के देखते पढ़ना रहो। ही पड़ेगा। इसकी वैल्यूज और आइडेंटिटी, ये फॉर्मूले डेली अगर नहीं देखोगे तो कितना ही अच्छा याद हो, फिर भी भूल जाओगे। आइडेंटिटी की पता बन आएगा बट वो एग्जैक्ट माइंड में नहीं आ रहा कि ये फॉर्मूला लगा के पूरे। इसीलिए बन नहीं आएगा। थैंक यू। अभी करेक्ट है ना, अरे फॉर्मूला लिख के मैंने लिख दिया बस बस। लिख दिया, खत्म। गलत है। गलत देख, है, सॉल्व करना है देख इसको। देख देख भाई, देख भाई, अब इसका 9 से 9 तू अपना कर पहले, देख भाई। नहीं भाई, 9 से 9 कैंसिल कर दो। वाह। 9 से 9 कर दो। 9 से 9 कैंसिल हो गया। मतलब भैया डिवाइड में लेकर ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। करो यार जल्दी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, तुम्हारी बुक का ऑब्जेक्टिव है। तुम लोग नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा यार ऐसे? आज यही करना पड़ेगा, पोस्टर बना के चिपकाऊंगा, देखता रहूंगा। पढ़ना भी है, अभी मैंने पूछना शुरू नहीं किया ना, अभी थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए तो डेली पूछूंगा मैं, डेली 2-2 3-3 स्क्रीन पड़ेगी, याद आ जाएगा कि हाँ साइन 31 तीन फॉर्मूले यार, 3 से 2 और बनाने हैं बस। कहाँ गई ट्रिग्नोमेट्री? मैं भाई अपना जल्दी करो जल्दी, मार लो सब। दिमाग लगाना है। अभी मैंने एक चीज बताई थी, ये क्या होता है? अगली बार अगर किसी ने बिना कोशिश करे मेरे से बोला कि नहीं बन रहा, सोच लेना उसका तो बहुत बुरा हाल है। कुछ नहीं है। साइंस को क्या बोलते आवाज नहीं। हुआ नहीं हुआ? नहीं हो रही, आप ही बताओ। भैया मैं तो बहुत अभी इजी है तो हमें भैया मैं कर रहा हूँ। ज्यादा ही टफ है इसलिए समझ नहीं। भैया मैं भी कर रहा हूँ भैया। ये भी कर रहा Right. है। चलो इधर ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन जो मतलब आइडेंटिटी बेस्ड, हाँ। ठीक है? आइडेंटिटी वाला पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, देखना है पहले ना, मैं तुम्हारी तरह खड़ा हो जाता हूँ उधर, ठीक है? ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में नहीं, सच में क्या दिख रहा है मेरे को कि दोनों जगह 9 है। मेरे को ट्रिग्नो अभी आती नहीं हाँ, है, ये मैं बस देख रहा हूँ। तो क्या दिख रहा है सबसे पहले? 9 दोनों जगह 9 कॉमन है, common। तो 9 से 9 पहली बार कैंसिल ऐसे होगा नहीं जैसा तू कह रहा है, ठीक है? पर एक चीज नोटिफाई कर ली मैंने कि दोनों जगह क्या है? 9 9 है। ठीक है। दूसरी चीज मैंने देखी कि सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है? सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। तो इस मेरे को आइडेंटिटी की याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि दोनों में स्क्वायर आ रहा है, मतलब कोई ना कोई आइडेंटिटी का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब निकालो अपनी आइडेंटिटी। Sec जहाँ पे तुमने sec निकाला स्क्वायर है, थीटा वहाँ अपन ने एक आइडेंटिटी बनाई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 10 स्क्वायर square थीटा theta इक्वल्स टू equals to 1। 1। यही बनी थी। हाँ भैया। तो ये अभी सॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने आउटपुट निकाल ली कि इन दोनों तीनों चीजों में से कुछ ना कुछ होगा। सबसे पहला क्या निकला था कि दोनों जगह 9 सेम है, तो हमने निकाल लिया 9 कॉमन।
क्या निकाल लिया 9 9 कॉमन कॉमन। क्या बन जाएगा अगर मैं 9 कॉमन ले लूंगा तो 9 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ गया, अंदर बच गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर। 10 स्क्वायर यही बचेगा कि नहीं बचेगा? बच गया। अब इसके बाद हमने देखा कि ये तो हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई। Identity। कौन सी, मतलब कौन सी आइडेंटिटी से डिराइव हुआ था? sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वो प्लस का tan स्क्वायर इधर उठकर आया था, माइनस का हो गया था। हाँ। हो गया था sec स्क्वायर तो थीटा equals माइनस to tan 1। स्क्वायर थीटा किसकी बराबर है? 1 की बराबर, बाय यूजिंग नहीं पाइथागोरस नहीं, आइडेंटिटी आइडेंटिटी। कौन सी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे नहीं सॉरी, इतना इजी। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यही आइडेंटिटी थी हमारी, ठीक है। इसको यूज करके हमने उसकी जगह क्या लिख दिया? 1। और अब 9 से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 9। और यही हमारा क्या होगा इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि कितना आएगा? 9। कुछ भी टफ था इसमें? नहीं था। मैंने क्या बोला था कि सिर्फ आपको डिटेक्ट करना है, इतना आसानी से मिला नहीं जाएगा कि हाँ ऐसी आइडेंटिटी ये पढ़ी है कि ये 1 होता है, तो मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट दिख जाएगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो तुम 1 लिख देना। ठीक है, इतना आसान नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, बनाना भी पड़ सकता है, आइडेंटिटी बना भी सकते हैं उस फॉर्मेट में लाने के लिए। तो बस अब यही काम बचा है कि अपने दिमाग का यूज करो कि कहाँ कैसे आइडेंटिटी फॉर्मेट हो रही है। कॉमन ठीक है, मैं अभी तुम्हें छूट दे रहा हूँ कि आइडेंटिटी निकाल के रखो, बाजू में रखो, देखो, पर क्वेश्चन ट्राई जरूर करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का पक्का करो। टाइम कितना होगा? 6 बजने में 10 मिनट। 6 बजे सॉरी। सही बताया ना? बिना घड़ी के भी टाइम सही बता रहे टाइम तो देखा। अरे भाई मानते ही नहीं। नीचे घड़ी रखी ना भैया की। कहाँ रखी है? हाँ भैया नीचे रखिए, आ जा। नीचे नीचे बीच कहीं में कहीं तो रखी होगी। जानो। ना भाई। जा 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 जा। जा जा भाई। मुझे पता है भैया वहीं रखी रहती है वो। तूने बोला तब पता चला मुझे वहीं रखी। कसम से देख कैसे रखी। पता तो चल गया ना, रखी तो है वहाँ। अबे गधे उसकी घड़ी में देखा। अच्छा। ऐसे रखी हुई है। अब ऐसे इतने ब्लैक में घड़ी दिख रही है, उसकी घड़ी में देख के बता। चलो छोड़ो, नया क्वेश्चन अब आपको क्या अब तुम लोगों को करना है, ठीक है? अब चैलेंज है तो टफ मत दे देना सच में। अरे बहुत हमारा कॉन्फिडेंस तो बहुत, अरे बिल्कुल इतना प्यारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला आंसर ही है। नहीं आएगा। भैया इसमें अब मैं क्वेश्चन लिख लेने दे भाई, उसमें कुछ नहीं करना है, मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है? आरएस का मत दो सर। सर भैया एनसीईआरटी का दे दो, आरएस का मत दो। ऐसा समझो कि ये आरएस नहीं, ये एक सरकारी स्कूल की सबसे रद्दी किताब है, नहीं सबसे रद्दी किताब, ऐसा समझो, जो सारे बच्चे यूं ही ऐसे ही लगा लेते हैं, ठीक है? नहीं इसीलिए नहीं आता ना, तुम इसको आरएस समझ लेते हो, इसको आरएस समझना ही नहीं। संदीप सर मॉडी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब इनटू sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स, ठीक है? ये उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि नहीं? करके देखो, करो ना तो करो, बोलना ही नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट जब आंसर आ जाए तब ऐसे हाथ ऊपर करना है ऐसे, ठीक है? समझ रहा है? नहीं नहीं इसका आईफोन बजा Redmi 9 नहीं, अरे सर आईफोन भैया पोको का भी बचता है सही से। हैं? हाँ 100 किलो का आईफोन। आंसर आ गया? भैया नहीं आया। Redmi, Poco, वो कभी iPhone, आइडेंटिटी यार। भैया मोटरोला का जल्दी करो। बचता नहीं है। तू क्वेश्चन लिख जल्दी, अरे भैया कोई भाई सॉल्व करो। जो सबसे पहले करेगा उसको 1 रुपए इनाम। अरे भैया 1 रुपए से क्या होगा? इसका आंसर ही 1 है। हाँ। 1 ही रुपए दूंगा ना, और क्या? वो 1 मिनट में हो सकता है, और बताओ। 1 मिनट भी ज्यादा बोल दिया। हाँ देखो, बिल्कुल देखो, कोई दिक्कत नहीं। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। क्यों, कैसे कैसे आया बन? इनटू पे था, मैं डिवाइड में ले गया। यहाँ 1 कॉपी में मैं नहीं आता, कॉपी में कर, मैं आती नहीं है, ओरल मैथ तो आती ही नहीं। यूट्यूब से पता नहीं कितना होता है, लिख के करता हूँ, भैया मेरे हिसाब से तो 2 to the 4 होता है है। ना? मेरे हिसाब से सिर्फ कॉपी पे होता है भाई, जब मैं कॉपी पे करता हूँ ना तभी मुझे पता चलता है कि यूट्यूब से मेरा डबल 2 होता है। हाँ क्योंकि ना आ गया आंसर। किस किस का आ गया? किसी का नहीं आया।
कुछ तो लिखा होगा कॉपी में, एक स्टेप तो सॉल्व करा होगा। हाँ किया है, क्या किया? ब्रैकेट खोला। हाँ हाँ, ब्रैकेट ओपन किया, मल्टीप्लाई करा होगा, है ना? sec square theta की जगह पे 1 plus tan square theta 1 plus tan square theta। ठीक है, और ये किया है, फिर क्या है? फिर अब पहले फिर आगे आपने इधर आपने क्या किया? कुछ किया? एक भी स्टेप नहीं करी। एक सेकंड tan square theta बस के आप 1 कॉपी पे minus करो, cos। आप करो अपनी कॉपी में करो। इधर लास्ट में कुछ भी नहीं करा। माइनस sin इसकी वैल्यू हो गई है cos ये वाली। लगता है minus- स्केल उठानी पड़ेगी। नहीं आगे मेरे को सही नहीं आ रहा है। नहीं आया, तेरा गलत ही आया। अरे इधर देखो आप सब लोग, ये वाला फॉर्मूला तो समझ में आया। वापस से ना, मैं वापस से क्या हूँ, एक भैया student, ठीक भैया है? ये तो कहीं जिसने नहीं है। इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है। लगभग गलत। वही देखो बता दो भैया। इधर देखो, मेरी बात सुनो यार, ध्यान से, मजाक मत करो, बिल्कुल पढ़ लो। मैं इतना फ्रैंकली से बता रहा हूँ क्योंकि वो अगर अभी इतना आसानी से नहीं समझोगे ना, ये मतलब ऑब्जेक्टिव से भी छोटे लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम लोगों को, जिसमें पेन उठाना ही नहीं है। बताऊँ कैसे? अंडर रूट सॉरी ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1 minus sin square theta। इधर राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, वहां cos स्क्वायर a का फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें? 1 minus sin square a कहां से आया था? आइडेंटिटी से आया था। तो मतलब उस 1 minus sin square theta की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? cos square theta लिख सकता हूं। माइनस 1 माइनस अब बीच में नहीं, 1 minus sin square theta की जगह क्या लिख सकता हूं? cos square theta लिख लिया मैंने। क्या बना? cos square theta into sec square theta। इतना बना। एक स्टेप सॉल्व करिए अभी, ठीक है? जितने लोगों को चमक गया होगा वो यही देख के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 minus sin square theta क्या होता है? आइडेंटिटी के थ्रू cos square theta Cos होता है। square theta। ये लिखी हुई है भाई, ये आइडेंटिटी थी, ये cos की वैल्यू निकालनी थी, तो ऐसे लिख लिया था, ठीक है? और साथ में मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? Sec sec square square theta। ये लिख दिया। अब एक बात बताओ करो मुझे थोड़ा सा कि cos का उल्टा क्या होता है? sec Sec। होता है कि नहीं होता है? अपन ने अभी फॉर्मूले नहीं पढ़े थे? cos थीटा इक्वल्स टू 1 by sec थीटा पढ़ा था। अगर मैं इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे sec स्क्वायर थीटा लिख दूं और ये मल्टीप्लाई में है और ये ऊपर sec स्क्वायर थीटा है, तो इस sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1 बच गया। ये दोनों यहाँ बस लिख देना। पहले cos स्क्वायर थीटा लिखा तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी? cos थीटा 1 minus sin स्क्वायर थीटा, ठीक है? इसकी जगह पे ये आ गया। और दूसरे में क्या करा था अपन ने? cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 by sec स्क्वायर थीटा, ये करा है बस। बताओ इसमें पेन की जरूरत है कहीं पे भी? एक स्टेप का क्वेश्चन था, पर मान लो तुम लोग पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा इतना तो दिमाग लगाओ कि हाँ ये तो यार इतना साफ साफ दिख रहा है 1 minus sin स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कॉस लगाना है, फिर रुक जाओ 2 मिनट समझो कि अच्छा ये कॉस है या सेक है, क्या कर सकते हैं? कॉस उसका अपोजिट होता है, तो एक काम करते हैं वैल्यू पुट कर लेते नहीं हैं, यही तो नहीं कैंसिल हो जाएगा। ये जो 1 minus sec ये 1 minus sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी अपन ने। इसमें अगर मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए तो ये साइन उठकर उधर चला गया, किसकी वैल्यू मिल गई? कॉस की। तो ये फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें? यहाँ ये दोनों सेम है कि नहीं? यस सर सेम है। 1 लिखा है, फिर माइनस लिखा है, फिर साइन के ऊपर स्क्वायर लगाया है, ठीक है? इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो या इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो, ये कहता है, ठीक है? Yes. वो वैल्यू पुट करी मैंने, सब्स्टिट्यूट करा एक तरीके से। यस सर एक और दूं यस सर हमारी गलती नहीं, आइडेंटिटी है। तो देख के करो। भैया ये फिर मैंने गलत निकाला था क्या? 1 minus sin स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कहाँ से हो जाएगा? मतलब ये मैंने मतलब वो cos लिखता तो सही हो जाएगा, ठीक है? आवाज नहीं। एक और क्वेश्चन है ऐसे इजी सा, ठीक है? इजी बोल बोल के सर हाँ ये बहुत इजी बेटा, बुक के तो बहुत टफ है। ठीक है सर आप बोल रहे हो। अब ये वाला बनना चाहिए, ठीक है? मैंने चलो करो जल्दी से। हो गया सर कितना आया? 1 कौन सी आइडेंटिटी? वही जो 1 upon तो इससे पहले वाले आपने जो लगाई थी, मान लो साइन को लिखना है तो 1 upon cosec लिखेंगे, तो अपन सेक को भी 1 upon cos लिख सकते हैं, स्क्वायर थीटा लाओ का कॉपी लो। ठीक 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 समझ गया, कॉपी लो। रुक जाओ सर मैं काट के देता हूं। लो सर ठीक
सेम सही है सही। प्रॉपर। चलो कॉन्फिडेंस एक ऐसी और इजी दे दो। और करो, सबको करना है। आ गया पीछे नहीं आया? अभी देखना ये क्या है? देखो फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूले में देखो। 1/sec cos को लिख सकते हैं, इसको भी 1/sec फॉर्मूले निकालो और फॉर्मूले में देखो कहीं पे तुम्हें 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था। हाँ लिखा हाँ भैया 1 + tan स्क्वायर थीटा के इक्वल्स टू में क्या लिखा है वहां पर? सेक लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर। तो उसकी जगह हमने क्या लिख लिया? इस पूरे की जगह सेक स्क्वायर लिख लिया। साथ में क्या था? इनटू में cos स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा। अब कहीं पे देखो सेक और cos में रिलेशन है कि नहीं है? ये कैसा? रिवर्स वाला फॉर्मूला बन रहा था। सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर थीटा। और इधर क्या चल रहा है? cos स्क्वायर। ये cos से ये cos कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1 समझ में आया? ठीक है भैया। हाँ हो गया? नहीं हुआ? ऐसे नहीं, ऐसे ये में अच्छा मतलब इस वाले की वैल्यू अपन को देखनी हाँ, ये ढूंढना है ऐसा फॉर्मूला हमारे पास कहाँ बन गया। ठीक है, बन रहा है हल्का हल्का। कल 50 क्वेश्चन करके लाना, पूरा बन हाँ जाए। हाँ भैया बोल तो क्वेश्चन यानी फिर व्हाट्सएप पर चलो इससे एक लेवल बढ़ाते हैं। लेवल में भी कुछ नहीं है, सिर्फ तुम लोग अपना दिमाग लगाना है यार, तो लिखना ज्यादा पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? हाँ भैया पक्का? पक्का। मेरे अपने आप से पूछ रहा मैं नहीं कर पाऊँ तो अलग पिटेगा। हूँ, दर्द तुझे होगा। हाँ सर इसमें भी सेम लगेगा। अरे चलो देखो क्वेश्चन लिखो और इसका सॉल्यूशन मतलब आरएस के क्वेश्चन इतने इजी एक लाइन के। बहुत ही तुम लोग यार इससे ज्यादा अच्छा तो अपना एनसीईआरटी का सही बोल रहे हो सर, वही करते हैं। चल जल्दी करो, इन सबको ढूंढना है। स्क्वायर थीटा पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर समझो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहले ब्रैकेट में एक आइडेंटिटी बन रही है, दूसरे और तीसरे ब्रैकेट में एक फॉर्मूला बन रहा है हाँ, याद a + b a - b का। इसको लिखोगे तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। सही बोल रहे हो सर। सही जा रहा है? तो करो ना, देखना थोड़ी है। जल्दी जल्दी करो। cos स्क्वायर थीटा इन लोगों का सही है यार, लेकिन हवा में बैठे रहते हैं यहाँ, बताओ टीचर इंसान अच्छा है। 1 sin थीटा 1 इसको cos स्क्वायर थीटा जल्दी जल्दी करो, एक क्वेश्चन हो। मैंने भी यही करा। उसके बाद मैंने पूछा भी तो था पक्का, नहीं मैंने अपने आप से पूछा था। भैया क्या 1 + sin थीटा तो नहीं है। इसका आंसर 1 है। हाँ मेरा हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। सही पूरा कर कर अपने, कोई जंग जीतने तो जाना नहीं है। सही बोल रहे हो। मैराथन चल रही है, आराम से करो, पूरा करो, प्रॉपर करो। बना प्लस cos 1 + cos स्क्वायर थीटा cos का 1 sin स्क्वायर थीटा। इसका तो एक तो सर हल्के में लेकर कर दिया मैंने। 1 + sin तो आइडेंटिटी अरे वो लगाई है माइनस का तो बरोबर। उधर कर देना उसको। ये ब्रैकेट में कर देता हूँ। इधर प्लस के इधर माइनस का चला जाएगा तो हाँ ना, ये ये माइनस अपॉन का है। क्यों लिखा है तुमने? इधर अरे वो जाएगा इधर तो लगा है। 1 + sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। वो जैसा लिखा है वैसे ही रहेगा, उसके बाद डायरेक्ट हाँ, कॉल तो ये माइनस ठीक है सर आइडेंटिटी। डायरेक्ट ना लिखा गलत। हाँ नहीं, उसको एक बार ऊपर लिख दिया, एक बार नीचे लिख दिया, वो तो क्या अलग हो जाएगा। सही है। हाँ, आइडेंटिटी भी लगा दी और यहाँ पे ये sec स्क्वायर थीटा के बाद जो है इक्वल्स टू का साइन थोड़ी आएगा, इक्वल्स टू तो कहीं है ही अरे नहीं। सॉरी आराम से कर भाई, कुछ नहीं रखा है। सही बोल रहे हो। सक्सेस इज नथिंग। समझ रहा है? जीतने से कुछ नहीं मिलता है। सक्सेस स्टोरी एंजॉय उस रेस में आता है, मजा उस रेस में आता है, दौड़ते हो। जीतने पे कोई नहीं देखता, थक के गिर जाता है इंसान।
मजा तब आता है जब वो दौड़ता है, तो भाई आराम से नहीं सर सर जब बन रहा है ना तो मैं कई बार गलती कर बैठती हूँ। गलती हो रही ना तो बन कैसे रहा फिर? नहीं बन रहा है, ये मिस्टेक रह जाती है बेटा, समझ रह अब जाती नहीं करूँगा। ओ मैंने डिवाइड चलो, लिखा था, अभी तक हाँ। समझ नहीं आया। है। हाँ मैं करवा देता हूँ। चाय समोसा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया? Sec स्क्वायर थीटा। पहला ब्रैकेट सॉल्व। दूसरे ब्रैकेट में देखोगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दिख रहा है सबको? क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अभी ऐसे लिखने दो, 1 स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। थीटा। ठीक है, यही बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का स्क्वायर में कर भी दूं तो भी कितना आएगा? वन ही आएगा। 1। तो ये स्क्वायर में हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या बनेगा? 1 माइनस sin sin स्क्वायर स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ देख रहे होगे तुम लोग, वैसे ये क्वेश्चन तो अभी करा था अपन, इसके पहले ये क्वेश्चन का शायद है। ठीक है चलो, sec स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin किसका फॉर्मूला होता है? sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर square थीटा theta बाय आइडेंटिटी। ठीक है, तुम्हें वहां लिखना पड़ेगा बेटा कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी, मैं अभी लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते, रिवर्स होते हैं। 1/1 sec स्क्वायर थीटा इनटू cos को अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या बन जाएगा? 1 बाय sec स्क्वायर। आपस का में था, मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? ये ऐसे मत करो। बस सर थोड़ा तो हो गया। a प्लस बी वाले अब जितनी भी मैथ्स तुमने अभी तक पढ़ के आए वो सारी यूज होगी, ऐसा नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर भूल जाएंगे, क्यूब भूल जाएंगे, ठीक है, वो वहाँ काम नहीं आएगा, सब कुछ काम आएगा, मैंने पॉइंट लगा दिया एक्स्ट्रा। मल्टीप्लाई होता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और, हाँ ये बता नहीं रहा हूँ, इधर रहेगा आपका क्वेश्चन। 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर, बताएं इसका आंसर। 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर। 1 प्लस cot दिमाग ना 1 प्लस तुम्हें पढ़ा खराब हो गया, पढ़ लो तुम लोग यार, थोड़ा घर पे पढ़ते हो? सच बताओ ईमानदारी से। वो बोल रहा है जो कभी पढ़ता ही नहीं है। फोन दिया मैं। हाँ सर और लास्ट में सबसे पहले कह रहा हूँ मैं पढ़ता हूँ। कल सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए फिर तो इस हिसाब से। चल तेरे लिए डिस्काउंट 30 है, 25 याद कर। डिस्काउंट है ना, क्या फ्री में देखो? सर इसका आंसर वही 26 याद कर। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन मैं देख के तो बता सकता हूँ इसका आंसर वही। ओए ये लिख रहा हूँ। ऑप्शन ही नहीं है गधे बंदे। अच्छा तो जरूरी है सबका आंसर बन होगा। स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया? कितना आया? 1 ऑप्शन ही नहीं है गधो, 1 तो sec स्क्वायर थीटा होगा क्योंकि cosec ये अपनी बुक का ऑब्जेक्टिव है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है Cosec को मैंने अभी देखा। देखा नहीं इसका आंसर क्या है। ठीक है, पर ऑप्शन है sec स्क्वायर है -1, cot स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, ये चार ऑप्शन पक्का। sec अपॉन cosec भैया ये बन रहा है। ये बन रहा है मेरा ये sec अपॉन cosec हाँ भैया ये बन रहा है। स्कोर सॉल्व करो ना। भैया इसको 1/sec हो जाएगा। और sec sec को कन्वर्ट कर दिया sec 1 by cos लिख क्या हुए? सबर रखना 1 by cos स्क्वायर 1 by sin स्क्वायर 1 by sin cos tan। ठीक है, सही है। sec को लिखना tan स्क्वायर है आंसर आएगा। ठीक है, देख लो क्या आंसर है, tan स्क्वायर। 1 by sec ठीक है। समझ में नहीं आ रहा? भैया मेरे को कल सारे फॉर्मूले याद करके ये क्या ध्यान से देख लो, लास्ट बार है। ठीक है, ये सब में वही कॉमन चीजें पर कंक्लूड कर रहा हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर बेटा किसकी आइडेंटिटी बनती है? sec स्क्वायर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर। अपॉन cosec 1 प्लस cot स्क्वायर किसकी होती है? Cosec cosec स्क्वायर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया cosec स्क्वायर।
ये बन गया यहाँ हाँ, तक यहाँ सबका। तक। अब ऐसा कुछ इसके आगे सॉल्व क्या कर सकते हैं हम? 1 by cos सेक की जगह हम 1 बाय Cos कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और कॉसेक की जगह 1 बाय sec साइन स्क्वायर। sin हाँ कॉसेक किसका होता है? साइन का Sin होता है, का। ठीक है। ये sin अब ये ऊपर साइन जाएगा। सबसे ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बन गया और Cos इधर square। कॉस स्क्वायर, यही बन गया। हाँ, ये साइन बाय कॉस क्या होता है? tan होता है tan। और इसके ऊपर स्क्वायर लगाए मतलब Tan square। tan स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, यहाँ तो क्लियर। चलो कल देखो अभी जितना बना ठीक है, जितना नहीं बना वो भी ठीक है, पर आप एक चीज खुद से बताओ, अपनी ईमानदारी से बताओ, फॉर्मूले के अलावा और कोई भी चीज का यूज है क्या? नहीं। फॉर्मूले भी कैसा ये क्वेश्चन में डायरेक्टली बस आपको ढूंढना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। अगर आप सारी आइडेंटिटी और उसके जितने भी 3 टर्म्स अपन ने पढ़े हैं वो सारे बनाना सीख गए और याद करके आ गए तो मैं कह रहा हूँ बहुत इजीली चीजें हो जाएंगी। और अभी 2-3 दिन उसको बिल्कुल डेली रखो, मतलब दिन में 2 से 3 बार उनको पढ़ो, एक बार बिना देखे बना कर देखो। अगर इतना करते हो तो ही याद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव बस लेके आती है पेपर में, सिर्फ हाँ, 6 वही मैं नंबर, समझ रहे हो? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव और इनमें कुछ नहीं रहता। ऐसे डायरेक्ट ऐसा छोटा सा क्वेश्चन जो 1 लाइन का होगा और उसका आंसर मैचअप में सामने दिया होगा, फॉर्मूला दिया होगा, उसका मैचअप, ठीक है। हाँ भैया वो मैंने डिग्री देखा। वैल्यू दी होगी और उसका आंसर, तो यही सब रहेगा। बस आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर अभी से नहीं करोगे तो 6 नंबर वहां के Subjective चले लिख- solve ठीक है। करने कितने का? क्वेश्चन की तो मैंने बात ही नहीं करी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्वेश्चन शायद 3 नंबर का एक आता है, ठीक है, 3 नंबर का एक इस बार आता 2 है। नंबर में आया तो लगभग 9 से 10 नंबर ये कैरी करता है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़नी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। कल सारे फॉर्मूले याद करके आओगे। कल सब लोग जितने भी अपन ने बोर्ड पे जितने भी फॉर्मूले लिखे सब 2-2 बार लिख के लाओगे और सारे याद होने चाहिए, ठीक है। और होमवर्क में होमवर्क डालो, होमवर्क लिखो, टेस्ट कर सकते भैया कल टेस्ट है ना, बोला था ट्रिग्नोमेट्री में टेस्ट है। अभी रुको, होमवर्क इसको बंद कर दो। होमवर्क लिखो तुम लोग।